गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यापीठ कॉमर्स। आज हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी। कम्युनिकेशन प्रोसेस होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन refers to the transmission of or passage of information or message from the sender through the selected channel to the receiver, overcoming barriers that affect its path। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, एक कोई भी पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना होता है, और उसमें जो जो क्रियाएं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। अगेन अगर हम लोग समझना चाहें तो कोई भी मैसेज को सेंडर द्वारा कोई सिलेक्टेड चैनल के द्वारा रिसीवर को ओवरकमिंग किया जाता है, वो भी विदाउट बैरियर्स के, तो हम लोग इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम कुछ ही यहाँ पे एक आपको इमेजेस दिख रहा है। सबसे पहले सेंडर जो है मैसेज को इनकोड करके भेज रहा है, और वहाँ पे रिसीवर जो है उसको डिकोड करके ले रहा है, और इधर से आप यहाँ देख पा रहे होंगे नॉइस नहीं आ रहा है यहाँ पे, और फीडबैक सेंडर को भेजा जा रहा है। इतनी पूरी प्रोसेसिंग अगर हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कम्युनिकेशन प्रोसेस। आगे हम लोग देखते हैं इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो कम्युनिकेटर होता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन करता है। दूसरा क्या है, वो मैसेज होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी चीज़ को मैसेज जो भेजते हैं, सेंडर जो रिसीवर को भेजता है, मैसेज संदेश जो भेजता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेज। कोई इन्फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या क्या बोलते हैं, मैसेज बोलते हैं। मीडियम, तीसरा है मीडियम। मीडियम का मतलब है कि जो सेंडर है वो रिसीवर को किस मीडियम के थ्रू अपना मैसेज भेज रहा है या भेजना चाह रहा है या भेजेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। फोर्थ है रिसीवर। जो कम्युनिकेटर है यानी जो सेंडर है, वो अपना मैसेज किसी को भेजेगा, अब जो उसे प्राप्त कर रहा है उसे बोलते रिसीवर। जैसे हम हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, हम क्या हुए, कम्युनिकेटर हुए यानी सेंडर हुए, और आप वहाँ से सुन रहे हैं तो आप क्या हुए, रिसीवर हुए। फीडबैक, फीडबैक का मतलब होता है प्रत्युत्तर। अगर बोले हम लोग हिंदी में तो उसको प्रत्युत्तर बोलते हैं। कि जैसे कि मैंने कुछ आपको मैसेज दिया, ठीक, आपने उसको रिसीव किया, और उसके बाद आपकी कोई भी जैसे कि डाउट्स हैं या कुछ भी आप थैंक्स बोलना चाहते हैं या कुछ भी आप अगर हमें कमेंट्स करके बताते हैं तो आप हमें क्या दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। अगर वो फीडबैक हमारे पास आ जा रहा है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है सफल मानी जाएगी, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा माना जाएगा। देखते हैं आगे हम लोग कम्युनिकेटर अब क्या होता है। अ पर्सन हुज कम्युनिकेटर especially one skills at conveying information, ideas or policy to the public. The person in the business of communications is television or magazine publishing। कम्युनिकेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो एक पर्सनली स्किल्स के साथ कोई कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज या पॉलिसी के बारे में पब्लिक को या किसी खास पर्सन को इन्फॉर्म करता है, ठीक है, और वो एज ए टेलीविज़न और मैगनीज पब्लिशिंग और अदर चैनल के थ्रू कर सकता है, अदर मीडियम के थ्रू वो कर सकता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे एक इमेजेस के थ्रू देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बिकम द बेटर कम्युनिकेटर, ऐसी बेटर कम्युनिकेटर के लिए ऐसा होना चाहिए।
अगेन देखते हैं हम लोग मैसेज। व्हाट इज मीन ऑफ द मैसेज? अ मैसेज इज द डिफाइंड द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द वर्ड। मैसेज एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि वर्ड में कन्वर्ट रहता है इन स्पीच और राइटिंग। ओ या तो आपकी आवाज़ में हो सकता है, स्पीच में हो सकता है, जैसे हम बोल रहे हैं जो वो स्पीच में है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ वो क्या है? राइटिंग में है। तो कोई भी या तो स्पीच में हो या राइटिंग में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैसेज बोलते हैं। अदर साइन एंड सिंबल, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो हम लोग जैसे हाथ से इशारा कुछ करते हैं और कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, जैसे कि टाटा बाय बाय के लिए हाथ हिलाना वगैरह वगैरह, ये सब क्या होते हैं? कम्युनिकेशन के ही, मैसेज के ही अंग होते हैं। अ मैसेज वर्बल एंड नॉन वर्बल और बोथ। मैसेज जो होता है वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है और बोथ भी हो सकता है। देखिए हम इसमें काफ़ी शॉर्ट में आप लोग को समझाने की कोशिश किए हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। और हम इसको बहुत लॉन्ग डिफिनेशन नहीं बनाना चाहें। आप लोग देख सकते हैं कि मैसेज इज द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो मैसेज होता है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक कंटेंट है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिगर के थ्रू, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मीडियम। मीडियम क्या होता है? इन द कम्युनिकेटर प्रोसेस अ मीडियम इज अ चैनल और सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। जो मीडियम होता है वो कम्युनिकेशन का एक सिस्टम या तो एक चैनल होता है। द मीन्स बाय विच इंफॉर्मेशन द मैसेज इज ट्रांसमिटेड बिटवीन अ स्पीकर और राइटर, द सेंडर, जिसको हम लोग सेंडर भी बोलते हैं, एंड द ऑडियंस द रिसीवर। जो जिसके थ्रू हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन है लाइक दैट मैसेज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ट्रांसमिटेड करता है किसको? स्पीकर या राइटर के द्वारा ट्रांसमिटेड किया जाता है, जिसको हम लोग सेंडर का कहते हैं। किसको ट्रांसमिटेड किया जाता है? तो ऑडियंस को और रिसीवर को। ठीक है, ऑडियंस या रिसीवर एक ही होते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे फिगर के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। गेन हम लोग दूसरा देखते हैं, कौन सा? रिसीवर। व्हाट इज मीन ऑफ द रिसीवर? सबसे पहले रिसीवर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। रिसीवर क्या होता है? तो जो मैसेज कोई बंदा भेजता है, जो उस मैसेज को जो भी पर्सन पाता है यानी सुनता है या एक्सेप्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? रिसीवर। देखते हैं, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस द रिसीवर इज द लिसनर, रीडर एंड ऑब्जर्वर, दैट इज द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू whom a message directed. The receiver is also called the audience और decoder। आप लोग समझ गए होंगे जहाँ तक की उम्मीद है। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसमें रिसीवर एक लिसनर, रीडर या ऑब्जर्वर के थ्रू वर्क करता है। ये या तो मैसेज को डायरेक्टली या तो फिर इंडिविजुअल तरीके से ले सकता है, और रिसीवर को हम लोग ऑडियंस और डिकोडर भी कहते हैं। ये देखते हैं हम लोग नया फीडबैक क्या होता है। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, फीडबैक जो होता है, जो ऑडियंस कुछ मैसेज प्राप्त करता है उसके बाद जो भी बात वो सेंडर को बोलता है या सेंडर के पास जो भी मैसेज भेजता है वो क्या कहलाता है? फीडबैक। रिसीवर्स आर नॉट जस्ट पैसिव ऑब्जर्वर of message, they receive the message and they respond to them. This response of the receiver to sender's message is called feedback. Feedback is your audience response is enable you evaluate the effectiveness of the your message. आप लोग छोटे में समझ सकते हैं कि फीडबैक जो होता है वो ऑडियंस का रिस्पॉन्स होता है, और ये जो है मैसेज को इफेक्टिव बनाने में मदद करता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं फीडबैक प्रोसेस। आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले इनपुट
फिर प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, और उसके बाद हम लोग फिर उसी इनपुट को मतलब कि उसी सेंडर को आउटपुट के द्वारा एक मैसेज दिया जाता है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, फीडबैक बोल रहे हैं, जो यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। आगे देखते हैं। आप इसके बाद हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी साथ साथ करिए, अच्छा लगे तो दूसरों को भेजिए भी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।